These will be your 7-star fully furnished suites. So as you can see, आपके अपार्टमेंट में complete smart home automation है. Plus guys, ये balcony हमारी connect हो जाती है with our private jacuzzis. They are generating a rental yield of approximately 12 to 13%. वो metro station Central Park से just आपको walking distance पे मिल जाता है. So your initial investment starts in this property from just rupees 75 lakh. Even the drop-off zones are created in the basement only. Hi guys, welcome back to your favorite real estate channel Property Guys गुड़गांव। मैं हर्ष गोयल आज आपके लिए एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेके आया हूँ। सो गाइज, आज हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि है तो हमारी रेजिडेंशियल, बट उसके अंदर आपको कैपिटल अप्रिसिएशन और रेंटल ईल्ड, एक कमर्शियल एसेट देखने के मिलेगी। और ये गाइज प्रोजेक्ट भी एक ऐसे ब्रांड का होने वाला है जो कि पिछले 24 सालों से तो रियल एस्टेट में है ही, बट दे आर इनटू द मल्टीपल बिजनेसेस सिंस 1970s। सो गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल पार्क। सो सेंट्रल पार्क हैज स्टार्टेड देयर जर्नी इन 1970। सो अदर देन द रियल एस्टेट, दे आर इनटू द हॉस्पिटैलिटी services, they are into the automotive, infrastructure, IT and education. So आपने MG रोड पे गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के नीचे ले मेरिडियन होटल का नाम सुना हो, या फिर टर्मिनल 3 पे ए लॉफ्ट होटल का नाम सुना हो. So these both are owned by the Central Park only. Baxi Automobility is owned by them. Oriental Construction Company जिन्होंने 42 runways बनाए हैं, सोना रोड जिन्होंने बनाया है, so that particular construction company is owned by them. Vidanya School is owned by the Central Park. So एक ये ऐसा ब्रांड है जो कि मल्टीपल बिजनेसेस का जिनको एक्सपीरियंस है, और उन्हीं सभी अपने एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस को दे हैव पुट अप इनटू द रियल एस्टेट, और उसके बाद दे हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट आइकॉनिक प्रोजेक्ट. सो टुडे आई एम एट द सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट व्हिच इज लोकेटेड एट सेक्टर 48. अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट की ग्रोथ स्टोरी की भी बात करता हूं, तो ये 5,000 रुपए स्क्वायर फीट पे लॉन्च हुआ था. आज की डेट में इसकी रीसेल प्राइस चल रही है व्हिच इज 40,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. सो इन्वेस्टर हैज मल्टीफोल्ड देयर मनी 8 टाइम्स. सो इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा 8 गुना कर चुके हैं. बट आज गाइस, हम इनके एक नए लॉन्च के बारे में बात करेंगे व्हिच इज लोकेटेड एट Sector 104, bang on Dwarka Expressway. So these will be your 7-star fully furnished suites, or you can call it as a service apartment. गुड़गांव में अगर हम सर्विस अपार्टमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले सेंट्रल पार्क का ही नाम आता है, which is Central Park Rooms, जहाँ पे they have done up a very good leasing with the multiple companies like the Maruti is there, Honda, Denso and many more, जिसके बारे में एक बार अभी हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे. So guys, watch the video till the end. एक बार अभी हम इनका जो कि डिलीवर्ड 7-star suites है, जिसका recently they have started giving the possession, उसका एक बार चल के सैंपल फ्लैट देखेंगे which is similar to the 104 layout. So you will get an complete idea कि किस टाइप का सेंट्रल पार्क एक अपना प्रोडक्ट डिलीवर करने वाला है, इसमें आपको क्या प्राइसिंग मिलेगी, व्हाट विल बी द फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान, कैपिटल अप्रिसिएशन फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर रेंटल ईल्ड आपको इस प्रोजेक्ट में क्या मिल सकती है, या फिर जिस प्रोजेक्ट में अभी मैं हूँ, सो इस प्रोजेक्ट में कोई इन्वेंट्रीज अवेलेबल है, या इनके जो करंट प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टर ने कितना अप्रिसिएशन कमाया है, कितनी इसमें आज की डेट में इन्वेस्टर एक अपनी रेंटल ईल्ड जनरेट कर रहे हैं. एंड विल डिस्कस द कंप्लीट स्टोरी अबाउट द सेंट्रल पार्क एंड हाउ कैन यू अवेल इन दिस प्रोजेक्ट. सो गाइस, नाउ वी आर एट देयर बेसमेंट. सो इतनी प्रीमियम और एक डिजाइनर बेसमेंट आपने पूरे इंडिया में नहीं देखी होगी. सो इस प्रोजेक्ट में भी और जो इनका 104 में प्रोजेक्ट आ रहा है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है. जैसे ही आपकी गाड़ी प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करेगी, यू विल डायरेक्टली एंटर टू द बेसमेंट. सो ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी मूवमेंट नहीं है. गाइस, सी द टनल, सी द फिनिशिंग व्हिच इज सेंट्रल पार्क इज डूइंग. सो इस प्रोजेक्ट में जितने भी टावर के ड्रॉप ऑफ जोन है, इवन द ड्रॉप ऑफ जोन्स आर क्रिएटेड इन द बेसमेंट ओनली. आइए मैं आपको ड्रॉप ऑफ जोन और दिखाता हूँ. And guys, now this tunnel connects with your tower drop off zone. So यहाँ से पूरा हमारा टावर का ड्रॉप ऑफ स्टार्ट हो जाता है. तो आप ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं, ये बेसिकली पूरा कवर ड्रॉप ऑफ जोन है, बट इन्होंने पूरा ऊपर स्काई चैम्बर बनाया हुआ है. सो आपके बेसमेंट के ड्रॉप ऑफ जोन में भी कंप्लीट नेचुरल लाइट आ रही है. Guys, this is the main entry from the basement level. So आप अपनी गाड़ी यहाँ पे लाके डायरेक्ट वेले पार्किंग को दे सकते हैं, या फिर आपके कोई भी गेस्ट आ रहे हैं. So this is the directly entrance, guys. See the complete finishing which is Central Park is giving you. This is your complete double heighted basement. So अभी इस particular tower का finishing पे काम चल रहा है. As you can see, the complete chandelier work is done up. यहाँ पे हमारी गार्ड की सेटिंग आ जाएगी, प्लस इस तरफ complete हमारे सेट आउट स्पेसेस आ जाएंगे. Further, this basement lobby connects with the elevator part. मैं आपको इसका लिफ्ट एरिया भी दिखाता हूँ. Guys, this is the complete lift space.
सो हर टावर में आपको 4 पैसेंजर हाई स्पीड हिताची की 19 पैसेंजर लिफ्ट मिल जाती है। इसके अलावा सर्विस लिफ्ट अलग है। आइए डायरेक्टली एक बार सीधा फ्लोर लेवल पे। सो गाइस नाउ आई एम एट द फ्लोर लेवल। आइए सैंपल को देखते हैं। सो दिस इज द मेन एंट्री ऑफ द यूनिट। सो एंट्री पे आपको डोर साइड का फिंगरप्रिंट लॉक मिल जाता है। So guys, as soon as you enter at the front, you get a complete 9 feet of teakwood door. You can see the quality. Guys, आप सेंट्रल पार्क की कंप्लीट फिनिशिंग हर एक लेवल पे नोट करना। जिस टाइप से इन्होंने इस प्रोजेक्ट में डिटेलिंग करी है, मैं अभी जिस प्रोजेक्ट पे खड़ा हूँ, इस प्रोजेक्ट में भी मोर देन 20 नेशनलिटीज के एक्सपर्ट्स ऑलरेडी रह रहे हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जापानीज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिजाइन है। इसकी आप फिट एंड फिनिश देखना। आइए बाकी अंदर चल के दिखाता हूँ। सो दिस इज अ कंप्लीट 1 BHK कॉर्नर अपार्टमेंट। एज सून एज यू एंटर, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे दिस इज योर कंप्लीट किचननेट पार्ट। सो इसमें गाइस आप जो भी चीज देख रहे हो ना, मैं भी आपको कोई सैंपल यूनिट नहीं दिखा रहा हूँ। सो दिस इज अ एक्चुअल यूनिट। इसमें आप कोई भी चीज लगा रहे हो, इंक्लूडिंग दिस कटलरीज, ये वाइन ग्लास, तो हर एक चीज आपके अपार्टमेंट का पार्ट रहेगा। सो अगर मैं किचन की बात करता हूँ, फुली मॉड्यूलर किचन आ जाती है। वी हैव द बॉश चिमनी एंड होब। इस तरफ अगर आप देखते हो तो डिश वॉशर आ जाता है, वॉशिंग मशीन आ जाती है। अगर आप यहाँ पे स्टोरेज पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास साइमंस की रेफ्रिजरेटर आ जाता है। प्लस ये जितना भी गाइस आपने फ्रंट पे हमने एंट्री पे देखा है, तो यहाँ भी इन्होंने पूरा एक अच्छा स्पेस का यूटिलाइज करा हुआ है। सो फ्रंट पोर्शन पे भी दे हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट लॉट्स ऑफ स्टोरेज एज वेल। सो एज यू कैन सी, एंड दिस लिविंग कनेक्ट्स विद एन अटैच वॉशरूम, जिसकी एंट्री हमारी बेडरूम के साथ भी आती है, कॉमन एक्सेस भी है। ये लिविंग में आपको लास्ट में दिखाऊंगा। आइए पहले बेडरूम देखते हैं। एंड गाइस दिस इज योर बेडरूम। सो यू कैन सी द साइज। सो इट्स ऑलमोस्ट 17 by 13। इसमें भी आप जितनी चीज़ें देख रहे हो, चाहे मैं बेड्स की बात कर लूँ, इनकी साइड टेबल्स की, लैंप्स की, इस तरफ हमारा टेबल आ जाती है, टीवी आ जाता है। एंड गाइस दिस अपार्टमेंट इज कम्प्लीटली एलेक्सा एनेबल्ड। सो पूरा अपार्टमेंट में आपकी स्मार्ट होम ऑटोमेशन रहेगी। फॉल सीलिंग आपकी पूरी डन अप रहेगी। आपके डक्टेड हॉट एंड कोल्ड आपको हिताची के एसीज मिल जाते हैं। फ्लोरिंग पे सारा आपको इटालियन मार्बल मिल जाता है। इस तरफ ये हमारे कर्टेन्स आ गए। एंड ये एक बालकनी के साथ कनेक्टिविटी है। So as you can see, आपके अपार्टमेंट में कंप्लीट स्मार्ट होम ऑटोमेशन है। प्लस दिस बेडरूम कनेक्ट्स विद 6 feet ऑफ वाइड बालकनी। ये बालकनी हमारी लिविंग रूम के साथ भी कनेक्टेड है, वो मैं आपको लिविंग रूम से डायरेक्ट दिखाऊंगा। इस तरफ हमारा एक स्टोरेज का स्पेस आ जाता है। सो ये इधर आपको एक फुल साइज की वार्डरोब भी बना के दे रहे हैं। प्लस दिस इज द गाइस फर्स्ट बेडरूम अटैच वॉशरूम। सो वॉशरूम में भी आपको सारी कंप्लीट डन अप फिटिंग्स मिलेगी। जितनी भी हमारी बाथ फिटिंग्स आती है वो सारी कॉलर की आती है। इस तरफ आपका टेम्परेचर कंट्रोल्ड वाटर आ गया, ऑलरेडी थर्मोस्टेट लगा हुआ। यू हैव द कंप्लीट बाथटब, कॉलर, स्मार्ट फिटिंग्स प्लस। एंड गाइस दिस इज द WC पार्ट। सो जो इन्होंने WC भी यूज करी है, दे हैव यूज्ड इट फ्रॉम द टोटो ब्रांड। सो ये जापानीज कंपनी है। अगर मैं आपको इस सीट की कॉस्टिंग की बात करता हूँ, सो इट इज कॉस्टिंग 4.5 लाख रुपीज। सो गाइस इतनी प्रीमियम फिटिंग्स सेंट्रल पार्क अपने 7 स्टार स्वीट्स में लगा के दे रहा है। बाथरूम में जितना भी आप मार्बल वर्क भी दिख रहे हो ना, सो दिस इज अ हीटेड मार्बल। आइए आगे चलते हैं। सो ये बाथरूम की हमारी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कनेक्टिविटी। अगर आपको एज अ कॉमन पार्ट यूज करना है, आप कॉमन भी कर सकते हो। आपको अटैच करना है, आप अटैच कर सकते हो। एंड गाइस दिस इज द लिविंग एरिया ऑफ द हाउस। सो यहाँ पे इजीली एक अच्छा एल शेप का सोफा लगा रखा है। इस तरफ आपका टेबल आ गई। यहाँ पे हमारा एक स्टडी एरिया आ जाता है। प्लस किचन पार्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग पे दिखाई दिया था कि एल शेप की किचन आती है। फर्दर ये हमारी ब्रेकफास्ट काउंटर टेबल के साथ कनेक्टेड है। एंड गाइस दिस लिविंग रूम कनेक्ट्स विद द एल शेप ऑफ रैप अराउंड बालकनी। सो मैं आपको ये दिखाता हूँ। सो गाइस आपके अपार्टमेंट में कंप्लीट स्मार्ट होम ऑटोमेशन है। ये जितने भी अभी मैं कमांड्स कर रहा हूँ, सो ये सारे आपके एलेक्सा से वॉइस एनेबल्ड भी है। अभी नेटवर्क एरर के कारण वो चल नहीं रहा। प्लस मैंने अभी इसमें कुछ एक लाइट्स भी ऑन नहीं करी हुई। सो यू कैन सी द नेचुरल लाइट कमिंग इन योर अपार्टमेंट एज वेल। सो ये कंप्लीट हमारी कॉर्नर की एक एल शेप हमें बालकनी मिल जाती है। एंड ये जो हमारे बालकनी के डोर्स भी है, सो दीज पर्टिकुलर डोर्स आर दी डबल ग्लेज साउंड प्रूफ एंड हीट प्रूफ डोर्स। सो अभी तक मैंने डोर्स बंद करके थे, जैसे ही खोला तो विंड नॉइस आनी स्टार्ट होगी। आइए आगे चलते हैं। सो ये गाइस अगर आप देखोगे, बालकनी भी पूरी ऐसे एल शेप ओपन हो जाती है। सो इन केस अगर आप कोई अपनी हाउस पार्टी करना चाह रहे हो, आराम से 20 से 30 लोगों की गैदरिंग आप अपने लिविंग को और एक अपनी 6 फीट वाइड बालकनी को कनेक्ट करके कर सकते हो। एंड गाइस दिस इज द व्यू विच यू विल बी गेटिंग फ्रॉम योर बालकनी। सो ये व्यू बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ आता है। उस प्रोजेक्ट पे अगर मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे आपको या तो इंटरनल ग्रीन फेसिंग यूनिट मिलती है या द्वारका एक्सप्रेसवे फेसिंग यूनिट मिलती है। सो गाइस सी दी ग्रीनरी, सी दी मेंटेनेंस। अगर मैं गाइस इस प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, तो ये सेंट्रल पार्क का 12 साल पुराना प्रोजेक्ट है। आज से 12 साल पहले ये प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो चुका था। प्लस यू कैन सी दी मेंटेनेंस की। आज की डेट में भी टावर्स ऐसे आपको लगेगा नहीं
कि पुराने हो गए हैं या प्रोजेक्ट के कहीं पे आपको कंस्ट्रक्शन इश्यूज दिखेंगे। प्लस गाइस अगर आप एक और चीज नोट कर रहे होंगे, टावर्स के हर टावर के ऊपर पे ना स्मोक कैनन्स लगी हुई है। सो दोज आर दी वाटर गन्स, जो कि जैसी सोसाइटी में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है सो वो आपकी वाटर कैनन स्टार्ट हो जाती है और वो पूरी सोसाइटी में वाटर स्प्रिंकल करती है। सो उससे आपके प्रोजेक्ट के अंदर AQI जो नॉर्मल गुड़गांव के AQI से 50% लेसर हो जाता है। आज की डेट में गुड़गांव जैसी 400 चल रहा है, बट अगर आप इस एक बार नीचे दिए नंबर पे कॉल करके मेरे से बजट प्लान करोगे, आप यहाँ पे आके फील करना कि इतना AQI कम इस प्रॉपर्टी में मेंटेन्ड है। प्लस आइए मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ। सो पूरी 6 फीट की हमारी कनेक्टिंग बालकनी आती है, जो कि लिविंग रूम के साथ और फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। सामने की तरफ फाउंटेन है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्लब हाउस बन रहा है। प्लस ये एक इनका एक्सक्लूसिव टावर बन रहा है जो कि रॉयल बेलासेरा के नाम से आता है। इसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 करोड़ एंड इट गोज अप टू द रेंज ऑफ 45 करोड़। प्लस गाइस ये बालकनी हमारी कनेक्ट हो जाती है विद आवर प्राइवेट जकूजी। सो इस प्रोजेक्ट में आपको हर एक कॉर्नर यूनिट के साथ एक अपना अच्छा 2 लोगों के लिए जकूजी मिल जाता है। आपको मैंने आपको बाथरूम में बाथटब तो दिखाई दिया, जकूजी आपको अलग मिलता है। So guys, this was the complete layout of a fully furnished 7-star suite। आइए एक बार इस पूरे अभी जो हमारा 104 में लॉन्च आ रहा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या इसमें हमारी प्राइसिंग आ रही है, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान क्या मिल जाते हैं, इस प्रोजेक्ट में कैपिटल अप्रिसिएशन क्या एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन पे सेंट्रल पार्क जैसे ब्रांड के साथ क्या रेंटल यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस उसके बाद इस प्रोजेक्ट की बात भी करेंगे। अभी ये प्रोजेक्ट का रिसेंटली हैंडओवर हुआ है तो इस प्रोजेक्ट में क्या ग्रोथ स्टोरी रही थी, क्या कैपिटल अप्रिसिएशन इन्वेस्टर ने कमाया, क्या आज की डेट में इसमें रेंटल यील्ड आ रही है, कौन कौन सी कंपनी सेंट्रल पार्क के साथ एसोसिएटेड है जो इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी उन्होंने लीज पे ले लिया है। एंड गाइस लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट नाउ। सो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज नेम्ड एज सेंट्रल पार्क डेल्फिन व्हिच इज लोकेटेड एट सेक्टर 104। रंगून द्वारका एक्सप्रेसवे से इस प्रोजेक्ट की एंट्री रहने वाली है। अगर मैं टोटल लैंड पार्सल की बात करता हूं तो इट इज स्प्रेड ओवर 7.85 एकड़। सो अप्रोक्सीमेटली 8 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें हमारे 4 तो रेजिडेंशियल के टावर आएंगे और जो भी हमने इसमें फुली फर्निश्ड 7-स्टार स्वीट्स देखे जो कि सर्विस अपार्टमेंट और 1 BHK के हमारे अपार्टमेंट थे उसमें उनके हमारे 2 टावर्स रहेंगे। अगर मैं आपको गाइस मेन इस लोकेशन की अगर आपको USPs की बात करता हूँ, बेस्ट पार्ट है इसकी जो इस प्रोजेक्ट की एंट्री है वो तो बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे से है ही। प्लस गाइस इस लोकेशन की फ्यूचर अपलिफ्टमेंट बड़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि सर्विस अपार्टमेंट में मेन क्या होता है कि आसपास ऑफिस स्पेसेस ज्यादा होने चाहिए कि इजीली वहां पे जितने भी कंपनीज है वो ब्रांड के साथ टाई अप करके एक आपको अच्छा रेंटल दे सके। तो अगर इस प्रोजेक्ट से मैं आपको क्लोजर प्रॉक्सिमिटी की बात करता हूँ सो IGI एयरपोर्ट इज जस्ट 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। एरो सिटी इज ऑल्सो देयर व्हिच इज ऑल्सो जस्ट 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। सो एरो सिटी पे गाइस साइबर हब से भी बड़ा पूरा एक बिजनेस हब बन रहा है जहाँ पे आपको MNC कंपनीज और IT कंपनी के ऑफिस स्पेसेस मिलने वाले हैं। करंट साइबर सिटी की बात करता हूँ तो वो भी इस प्रॉपर्टी से आज की डेट में भी 20 मिनट्स की ड्राइव पे आता है। एंड गाइस द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग ग्लोबल सिटी स्प्रेड ओवर 1100 एकड़। सो 1100 एकड़ में इन दी सेक्टर 36A, 36B, 37A, 37B इन 4 सेक्टर्स को मिला के गवर्नमेंट एग्जैक्टली लाइक द बिजनेस पे जो कि दुबई में है तो उसी का बिल्कुल रेप्लिका जहाँ पे 70% ऑफ द डेवलपमेंट विल बी द कमर्शियल। सो एक पूरा बिजनेस हब बना रही है। सो ग्लोबल सिटी की यहाँ से डिस्टेंस की बात करता हूँ तो दैट इज जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव। प्लस गाइस DLF इज डेवलपिंग साइबर सिटी 2 स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्टर 74 टिल सेक्टर 77। सो DLF का वहाँ पे 600 एकड़ का लैंड पार्सल है। सो वहाँ पे भी एक आपको अच्छा ऑफिस स्पेसेस देखने को मिल जाएंगे। आज की डेट में भी बात करता हूँ सो अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑलरेडी वहाँ पे ऑफिस ऑपरेशन हो चुका है। DLF कॉर्पोरेट ग्रीन इज देयर, BMW का ट्रेनिंग सेंटर आता है, टेस्ला पावर है, TCS है। तो मल्टीपल आपको कंपनीज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की लोकेलिटीज में आज की डेट में भी मिलती है, फ्यूचर में मिलने वाली भी है। अगर मैं आपको और फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करूँ सो द मेट्रो इज कमिंग जस्ट वॉक इन डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। अभी हम सेक्टर 104 की बात कर रहे हैं तो जो अभी हमारी मेट्रो है जिसकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आज की डेट में स्टार्ट हो चुकी है। सो जो हमारी मेट्रो है स्टार्टिंग फ्रॉम दी हुडा सिटी सेंटर, उसके बाद IKEA स्टोर, सुभाष चौक, हीरोंडा चौक होती है डायरेक्टली सेक्टर 101 पे उसका स्टेशन बनेगा। सो 104 और 101 बिल्कुल साथ में लगते हैं और जहाँ पे मेट्रो स्टेशन एग्जैक्ट बन रहा है वो मेट्रो स्टेशन सेंट्रल पार्क से जस्ट आपको वॉक इन डिस्टेंस पे मिल जाता है। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट दी प्राइसिंग सो गाइज द प्राइसिंग इन दिस प्रॉपर्टी स्टार्ट्स फ्रॉम 3 CR अप्रोक्सीमेटली। सो अगर मैं इसमें पेमेंट प्लान की बात करता हूँ तो सो द फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान is 25, 30, 45. So first 25% you have to pay within 3 months of booking। उसके बाद अगले 2 साल तक कोई आपकी पेमेंट ही नहीं है। So शुरू में आपने 25% अभी दिया, जो नेक्स्ट 30% है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 15% आपको देना होगा मिड स्ट्रक्चर पे, मिड स्ट्रक्चर या फिर 2 ईयर्स। तो उसमें टाइमलाइन भी बाउंड करी हुई है डेवलपर ने ताकि एक इन्वेस्टर भी उसमें एक अच्छा पैसा बना सके। तो 2 साल से पहले मिड स्ट्रक्चर की डिमांड नहीं आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट डिमांड है वो हमारी सुपर स्ट्रक्चर पे जाएगी 15% की और
25% की डिमांड आपको डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ पोजीशन देनी है। एंड गाइज फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड द डेवलपर इज ऑफरिंग अ फर्स्ट ट्रांसफर फ्री। सो आज की डेट में अभी आप कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट देके अपना यहाँ पे एक अच्छा स्वीट बुक करा रहे हो। सो सेंट्रल पार्क की एक अच्छी बात क्या है कि ये पूरा प्रोजेक्ट ना अपना डे वन पे सोल्ड आउट नहीं करते, फेज वाइज में धीरे धीरे करके यूनिट्स निकालते हैं। तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिल जाता है कि आज की डेट में हम किसी एक्स प्राइस पे यूनिट बाय कर रहे हैं, तो जब तक उसका पोजीशन होता है डेवलपर उसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल तक टच कर देता है, और एक जिसने स्टार्टिंग पे इन्वेस्ट करा था उसको इजीली एग्जिट पे भी मिल जाता है। सो गाइस इफ आई टॉक अबाउट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सो मैंने आपको बताया 3 करोड़ से इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है एंड यू हैव टू पे द 25% अपफ्रंट। सो योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स इन दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम जस्ट ₹75 लाख। सो आप इनिशियल 75 लाख देके अपना 7 स्टार सेंट्रल पार्क जैसे ब्रांड में बुक करा सकते हो। प्लस गाइस सेंट्रल पार्क एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और अपनी मेंटेनेंस को के लिए तो जाना जाता ही। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे 12 साल पुरानी प्रॉपर्टी में मैं बैठा हूँ, जो कि डिलीवर्ड है ऑलरेडी, सारी ऑक्यूपाइड है। इसमें 20+ एक्सपर्ट्स, 20+ नेशनलिटीज के मोर देन 300 एक्सपर्ट्स आज की डेट में ऑलरेडी रह रहे हैं। एक अच्छा वेल मेंटेन पार्क है। प्लस गाइस सेंट्रल पार्क हैज द बेस्ट लीजिंग एवर इन द कंप्लीट इंडिया। अगर आप किसी भी सेंट्रल पार्क को किसी भी बिल्डर से कंपैरिजन कर लो, इवन इन दी हॉस्पिटैलिटी सेंट्रल पार्क हैज बीटन दी डीएलएफ। मेन किसी भी अगर हम ब्रांड की बात करते हैं ना, प्रोजेक्ट तो क्या है हर कोई डिलीवर कर देता है, बट उस प्रोजेक्ट को मेंटेन करना और उसके बाद एक आफ्टर पोस्ट पोजीशन सर्विसेज कौन कितनी अच्छी दे रहा है, और इन्वेस्टर ने जितने भी अपार्टमेंट लिए उनके अपार्टमेंट को एक लीजिंग असिस्टेंस कौन अच्छी दे रहा है, वो एक एक्चुअल आज की डेट में डेवलपर कहलाता है। सो गाइस इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, अगर आप इनका एक ये पूरा जो भी मैंने आपको सैंपल दिखाया आप ये देखना चाहते हैं, आप एक पूरी डिस्कशन करना चाहते हैं अबाउट द ब्रांड की इसमें क्या फ्यूचर अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है, क्या आप इसमें रेंटल लीड जनरेशन कर सकते हैं, अगर आपको इस पूरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप एक मेरे से मिलना चाहते हैं, 1-on-1 मीटिंग करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप डायरेक्टली उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके एक मेरे साथ मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। एंड गाइस अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट की भी बात करता हूँ जहाँ पे अभी मैं हूँ, सो दैट इज सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स। सो ये सेक्टर 48 में 48 एकड़ की टाउनशिप आती है, जिसमें 21 एकड़ की तो ग्रीनरी आपको मिल जाती है, जो कि आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे। ये भी इसका कुछ ही पार्ट है, 21 एकड़ एक अच्छा स्पेस हो जाता है टोटल। अगर मैं इसके अंदर बात करता हूँ, तो इसके अंदर मैंने अपने क्लाइंट्स को यूनिट दिलवाई थी आज से 5 साल पहले एट दी प्राइसिंग ऑफ 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। वो भी सिमिलरली इसी की तरह मैंने दिलवाई थी विद फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ने 25% दिया था, बाद में फिर दोबारा स्ट्रक्चर पे 25 आया था, एंड एट द टाइम ऑफ पोजीशन दे हैव गिवन द 50%। एंड गाइस इफ आई टॉक अबाउट द टुडेज प्राइसिंग, सो इट इज ट्रेडिंग एट ₹33,000 अ स्क्वायर फीट। और आज की डेट में अगर मैं इसकी रेंटल लीड की बात करता हूँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में लीजिंग भी बड़ी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि सेंट्रल पार्क के जो इनका पुराना प्रोजेक्ट था द रूम्स, उसमें मारुति ने 150 अपार्टमेंट्स लीज पे लिए हुए थे। सो मारुति शिफ्ट होकर बेला विस्टा में ऑलरेडी आ रहा है, होंडा इज कमिंग, डेंसो इज कमिंग, सो मल्टीपल brands MNC and IT companies are already come and some are coming in this Bella Parla which is 7-star suites apartment. So इसकी अगर मैं rental yield की बात करता हूँ, the investor are generating a rental yield of ₹160 a square feet. So 33,000 रुपए स्क्वायर फीट का आज की डेट में प्रोडक्ट हो गए। अगर मैं करंट प्राइसिंग की बात करता हूँ, सो द इन्वेस्टर आर जनरेटिंग अ रेंटल यील्ड ऑफ 6%। अगर मैं इन्वेस्टेड अमाउंट से बात करता हूँ, सो दे आर जनरेटिंग अ रेंटल यील्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 to 13%, और कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ जो अलग। प्लस गाइस ये जितने भी अभी हम सर्विस अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, सेंट्रल पार्क के सारे सर्विस अपार्टमेंट के रेजिडेंशियल लाइसेंस पे होते हैं, तो इसमें आपको एक और एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि आप अपना होम लोन भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप कोई अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कहीं से सेल करके आ रहे हो, आपको कोई रेडी टू मूव इन में ऑप्शन लेना है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप इस वाले प्रोजेक्ट में परचेज कर लो। बेस्ट पार्ट तो इसके अंदर है कि आपको एक पूरा सेंट्रल पार्क का 48 एकड़ का इकोसिस्टम मिल जाता है, आपकी कैपिटल गेन्स की सेविंग भी हो जाएगी। प्लस इसमें मेरे पास आज की डेट में कुछ रेडी टू मूव यूनिट्स अवेलेबल है, उसकी अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट आएगी, और उसमें आपको गारंटेड 2 लाख रुपए महीने का रेंटल डे 1 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप कोई रेडी टू मूव में भी यूनिट देख रहे हो, तो आप नीचे दिए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस गाइस अगर मैं आपको सेंट्रल पार्क के और प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ, अगर आप किसी कम रेंज में देख रहे हो, आपको इनिशियल आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर नहीं जाना 3 करोड़ वाली रेंज में, या फिर आपको इसमें नहीं देखना, तो सेंट्रल पार्क की ना एक और टाउनशिप आती है विच इज नेम्ड एज सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, जो कि 1000 एकड़ की टाउनशिप है, एशिया लार्जेस्ट सिंगल गेटेड टाउनशिप विच इज ऑल्सो बैंग ऑन दी सोना रोड। तो उसके उस प्रोजेक्ट पे मैंने मल्टीपल वीडियोस डाली हुई है। अगर उस प्रोजेक्ट में बात करता हूँ, सिमिलरली अभी जो जिसका हमने सैंपल देखा बेला परला का, तो सेम ही कॉन्सेप्ट पे वहां पे भी डेवलपर ने 7 स्टार स्वीट्स लॉन्च करे हुए हैं। वहां पे भी एक और पहले सर्विस अपार्टमेंट लॉन्च करे थे, जो कि ऑलरेडी एयर इंडिया को लीज्ड आउट है। एयर इंडिया के पायलट्स ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट में रह रहे हैं, तो उसी का एक नेक्स्ट फेज उन्होंने गोल्फ कोर्स के साथ लॉन्च करा है। उसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, अगर मैं आपको साइजेस की बात करता हूँ, तो वही अप्रोक्सीमेटली 1050 स्क्वायर फीट का हमारा ये स्टूडियो अपार्टमेंट आता है। अगर मैं उसमें टिकट रेंज की बात करता हूँ, सो योर प्राइसिंग स्टार्ट्स इन दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम 2.62 करोड़ रुपीज। उस प्रोजेक्ट का नाम आता है सिलीन। अगर उसके अंदर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली स्टार्ट्स फ्रॉम 52.5 लाख रुपीज। सो वो प्रॉपर्टी आप इनिशियली 52 लाख रुपीज देके बुक करा सकते
सकते हैं। अगर आप सर्विस अपार्टमेंट की जगह सेंट्रल पार्क में और कोई ऑप्शन, अगर आप कोई रेजिडेंशियल 3 BHK अपार्टमेंट देख रहे हो, सो आई हैव अनदर प्रोडक्ट विच इज नेम्ड एज सेंट्रल पार्क ऑर्चर्ड। सो दैट्स बेसिकली अ लो राइज टिल्ट प्लस 4 डेवलपमेंट, 2 पार्किंग के साथ है। उसमें आपको 3 BHK का फुली डन अप फ्लोर मिलता है along with the private basement, प्राइवेट बेसमेंट में वॉशरूम भी है, प्राइवेट टेरेसेस भी उसमें आपको मिलती है। सो अगर आप मेरी वो वीडियो चेकआउट करना चाहते हो तो मैं ऊपर उसका लिंक डाल रहा हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वो मेरी वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने पूरी फ्लावर वैली टाउनशिप के बारे में बताया हुआ है कि उसके अंदर किस टाइप से आपको दिल्ली NCR का लार्जेस्ट क्लब हाउस मिलता है। प्रोजेक्ट के अंदर ही आपके पास स्टेबल है, हॉर्स राइडिंग, यू हैव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्रिकेट स्टेडियम, हर एक चीज आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाती है। या फिर अगर आप कोई ऊबर लग्जरी अपार्टमेंट देख रहे हो तो सेंट्रल पार्क में मेरे पास एक और प्रोडक्ट आता है विच इज नेम्ड एज बिग्नोनिया टावर। सो अगर उसकी मैं बात कर टावर हाइट की बात करता हूँ, सो गाइस 48 फ्लोर की बिल्डिंग आती है। सो G+48 का स्ट्रक्चर है, एक पूरा आइकॉनिक टावर बन रहा है, 4 बेडरूम 5600 स्क्वायर फीट का फ्लैट है विद कंप्लीट 4 साइड ओपन अपार्टमेंट्स। उसकी पूरी रैप अराउंड बालकनी आती है, आपको आपकी बालकनी से पूरा फ्लावर वैली का व्यू आएगा, आपको आपकी बालकनी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिखेगा, सेंट्रल पार्क, फ्लावर वैली पूरा दिखेगा, सोना रोड विजिबल होगा। सो अगर आप उसका सैंपल देखना चाहते हो, उसका भी मैं ऊपर वीडियो पे लिंक डाल रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उसकी गाइस कंपनी की प्राइसिंग आती है विच इज 11 करोड़ रुपीज। एंड गाइस वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट वी आर द टॉप चैनल पार्टनर्स ऑफ द सेंट्रल पार्क ग्रुप। सो अगर आप सेंट्रल पार्क के किसी भी प्रोडक्ट में एक्सक्लूसिव डील ढूंढ रहे हो, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, नीचे दिया नंबर, आप एनी टाइम कॉल करके एक इसमें बेस्ट डील ले सकते हो। बिग्नोनिया टावर की मैं बात करता हूँ, कंपनी की प्राइसिंग 11 करोड़ रुपीज आती है, बट वी हैव एन वेरी एक्सक्लूसिव डील विच इज लेस देन 9 करोड़ रुपीज। सो मैं आपको 2 करोड़ से भी ज्यादा का बेनिफिट करवा सकता हूँ अगर आप बिग्नोनिया टावर में कोई अच्छी डील ढूंढ रहे हो, बट वो डील भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगी। इन द दिसंबर मंथ ओनली वी कैन गिव यू दी डील विच विल बी लेस देन 9 करोड़ रुपीज। अगर आपको कोई भी क्वेरी है गाइस, जस्ट कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम टू बुक योर यूनिट। एंड गाइस अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात भी करता हूँ ना, सो सेंट्रल पार्क ने इस प्रोजेक्ट के भी अगर आप इसमें अगर रेडी टू मूव में कोई यूनिट देख रहे हो, सो रिजॉर्ट के अंदर भी दोनों टावर के टॉप पे द डेवलपर हैज मेड द हेलीपैड एज वेल, इवन द डेवलपर हैज परचेज्ड द 2 चॉपर्स एज वेल। सो अगर आपको कहीं पे भी एयर ट्रेवल करना है, सो अपने रेजिडेंट के लिए डेवलपर ने हर एक तरीके की लग्जरी आपको दी हुई है। प्लस गाइस द काइंड ऑफ क्लब हाउस इज द काइंड ऑफ interiors the central park do, no one can match that kind of luxury। स्टार्टिंग पे वापस हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं विच इज डेल्फिन 104। अगर मैं आपको उसके फ्यूचर कैपिटल अप्रिसिएशन की ग्रोथ की बात करता हूँ, सो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपकी 25% की जा रही है। टिल द टाइम आपका जो नेक्स्ट डिमांड आएगी, इजीली यू कैन अर्न कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% ऑन योर इन्वेस्टेड अमाउंट, क्योंकि जब तक आपकी सेकंड डिमांड आएगी उसमें आपको 2 साल का होराइजन लगेगा। आज की डेट में पर स्क्वायर फीट प्राइसिंग इसकी अप्रोक्सीमेटली 32,000 रुपीज स्क्वायर फीट के अराउंड आती है। उस पे भी कुछ एक मेरे पास अच्छी डील, अगर आप कॉल करोगे तो मैं आपको और अच्छी तरह डिटेल में बात करके आपको समझा पाऊंगा। अगर मैं इसमें बात वही कर रहा था कि 60 to 65% आप इजीली अपना 2 से 2.5 साल के होराइजन में इस प्रॉपर्टी पे अर्न कर सकते हैं। और अगर मैं रेंटल लीड की बात करता हूँ गाइस, सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स में 160 रुपए स्क्वायर फीट आज की डेट में रेंटल चल रहा है, जो कि सोना रोड सुभाष चौक की प्रॉपर्टी आती है। और हम बात कर रहे हैं आज से 5 साल बाद की, जिस टाइम पे वो प्रॉपर्टी डिलीवर होगी, वो बैंग ऑन गाइस नेशनल हाईवे की प्रॉपर्टी आती है, द्वारका एक्सप्रेसवे की। फ्यूचर आपको मेट्रो के साथ कनेक्टिविटी अच्छी मिल रही है, आपके पास ग्लोबल सिटी है, साइबर सिटी 2, करंट साइबर सिटी, एरो सिटी। तो उस प्रोजेक्ट पे भी इजीली आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 12 से 13% यील्ड, और जो आपकी उस टाइम की करंट अगर आप अमाउंट देखोगे एप्रिशिएटेड अमाउंट, इजीली यू कैन अर्न अ रेंटल लीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6.5 to 7%। सो गाइस इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, आपको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, जस्ट कॉल अस एनी टाइम फॉर एनी क्वेरी और टू बुक दिस यूनिट। एंड गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपसे जल्द मिलूंगा एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन डू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आपको सब्सक्राइब का बटन नीचे मिल जाएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड गाइस शेयर जरूर करिए वीडियो अपने फैमिली, फ्रेंड या रिलेटिव के साथ, जो कोई भी एक ऐसी प्रीमियम प्रॉपर्टी देख रहा है, एक ऐसा सर्विस अपार्टमेंट गुड़गांव में ढूंढ रहा है, एक अपनी रेकरिंग इनकम, एक मंथली फिक्स्ड इनकम बनाना चाह रहा है विद द कैपिटल अप्रिसिएशन एज वेल। सो शेयर जरूर करिए, एंड आपसे जल्द मिलूंगा। बाय।